Good morning, children. How are you all? I hope everybody is doing great. So, since in our previous video we were discussing about the chapter number 6, major landforms of the earth, okay, geography. So, we have completed till importance of mountains. So, in this video, we'll start about this topic, plateaus, page number 139. Okay, so let us discuss about this topic now. This is the part 2 of the chapter, major landforms of the earth. So chalo, let's get started. Now, plateau, what is plateau? Okay, plateau is the comparatively level of surface which is elevated through the surface of the upwards position. Okay, what it says now, let us understand with this diagram. Like for example, we have this we have this surface. Okay, we have this surface of our ground. ठीक है, ये हमारा एक मतलब ज़मीन का जो है एक हिस्सा है. ओके, नाउ व्हाट प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ, लाइक कि वो एक बेंच की तरह होता है, जैसे ऊपर जाएगा बट यहाँ से जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. जैसे अपनी जो स्कूल की बेंचेस होती हैं वो कैसे होती हैं, एकदम से नीचे होती हैं, मतलब यूँ ऐसे लगी हुई होती हैं. ठीक है, बट जैसे ही वो एक हाइट तक पहुँचती हैं, एक सरफेस ऑफ हाइट तक पहुँचती हैं, वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लैट होके फिर वापस नीचे जाती है. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेट्यू विच वी से एज की उसका जो फॉर्मेशन है वो एलिवेटेड, मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एक अमाउंट ऑफ हाइट पे आके वो फ्लैट हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है. ठीक है, so this is the small significance of this plateau. Okay, now let us go with the definition. Okay, so plateau is an elevated comparatively level expanse of land. People also call it tableland because of its shape. Plateaus account for about 30% of the Earth's surface, are usually over 600 meters above sea level. Plateaus are formed when mountains get eroded. Plateaus are rich in minerals. The Deccan Plateau in India is one of the oldest and extends over thousands of kilometers. The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world, which height is 4,000 to 6,000 meters above sea level. ठीक है, the plateaus of Western Australia, East Africa, Kenya, Tunisia and Uganda are the example of, mention a few about this thing. Now types of plateau. इंटरमोंटेन प्लेट्यूज जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो पार्टली कंप्लीटली एनक्लोज होते हैं, किससे, माउंटेन से. ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं पेज नंबर 139 पे. जो प्लेटो है इसका देखो सरफेस पहले एलिवेटेड ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे करके नीचे आ रहा है. ओके, The plateau of Tibet are the highest intermittent plateau in the world. Other example are the Mexican Plateau, Columbia Plateau in North America and Plateau of Bolivia in the Andes. Continental Plateau जो होते हैं extensive plateau होते हैं, जो rise करते हैं coastal areas से. A tree from the coastal areas and plateau in the South Africa is in the example of Indian Peninsula are these kinds of plateaus. फिर है lava plateaus, जिसमें वो जो वही जो डिपॉजिट होता है एक्सटेंसिव, उसका फ्लेम्स वगैरह, उससे क्या है, डिकन प्लेट्यू जो है इंडिया में देखा गया है लावा प्लेट्यू के फॉर्म में, और कोलंबिया प्लेट्यू जो है यूएसए में एग्जाम्पल दिया गया है. अब इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लेट्यूज की. प्लेट्यूज जो है बेसिकली हमने माउंटेन्स में देखा था कि वो अपने जो है स्टोर करते हैं फ्रेश वाटर को, तो वो माउंटेन्स की एक क्या हो गई, खासियत हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई. अब प्लेट्यूज की ये खासियत है कि इन प्लेट्यू रीजन्स में जो है हमें वेरी रिच मिनरल्स मिलते हैं, जिससे कि अफ्रीकन प्लेट्यू में जो है अपनी गोल्ड्स एंड डायमंड्स की माइंस होती हैं, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो है रिसोर्सेज ऑफ आयरन एंड कोल एंड मैग्नीशियम होते हैं. ठीक है, मैग्नीज होते हैं. लावा प्लेट्यूज जो होती हैं वो थोड़ी फर्टाइल सॉइल होती हैं, जो फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती हैं. और डिकन प्लेट्यूज जो है ब्लैक सॉइल होता है, जिससे कॉटन कल्टिवेशन होता है. जो ग्रासलैंड कवर होते हैं प्लेट्यूज से, वो एक्सटेंडली क्या होते हैं, रेयरिंग, लाइफ स्टॉक रेयरिंग होते हैं, जिससे प्लेट्यूज एरिया में जो है सेवरल रेनफॉल जो है वो एक अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जिसमें रिवर फॉल्स जो है ग्रेट हाइट से होते हैं, और वो
इंडिया में जैसे आप देखोगे जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स के नाम से हमें पता पड़ रहा है कि वो एक प्लेन सरफेस की तरह होते हैं, प्लेन स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, जिसमें प्लेन्स जो हैं ब्रॉड होते हैं, नियर लेवल पे स्ट्रेच होते हैं और वो स्प्रेड होते हैं 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में, जिसमें मोर देन हाफ सरफेस जो है किससे कवर्ड है, प्लेन्स से। Most plains have been formed by river and their tributaries which bring down fertile silt and alluvium। ठीक है, अब प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? प्लेन्स ऐसे फॉर्म होते हैं कि जो माउंटेन्स से जो बेसिकली रिवर गिरती है, ठीक है, फ्रेश वाटर या रिवर जो भी कह लो, जो गिरता है वो बेसिकली क्या होता है और इधर ग्राउंड पे सरफेस पे जाके जमा हो जाता है, तो वहाँ से क्या होते हैं, प्लेन्स के जो फॉर्मेशन होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी बूस्ट होगी। जो ग्राउंड की अगर वहाँ पे पानी अच्छे से मिलेगा, धूप अच्छे से मिलेगा, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी ग्राउंड सॉइल की जो है बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर के तौर पे अगर एग्जाम्पल देखें, प्लेन्स का जो सेंट्रल प्लेन्स है यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न चाइना। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स क्या है कि जो इसकी सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, जिसमें जेंटल स्लोप्स जो हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मर्स के लिए, और वैल्यूएबल फार्मलैंड्स जो हैं वो है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया और जो नॉर्थ चाइना है उसका नॉर्थ चाइना प्लेन्स, और सेकंड है जो प्लेन्स एंड वैलीज होती हैं वो किसके सेटलमेंट में होती हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ के फार्मर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी काम आती है। कम्युनिकेशन स्मूथ होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवेज जो है यहाँ पे ईजी तौर एक बिल्कुल आसान तौर पे बनाए जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। लैंडफॉर्म्स जो हैं पीपल के वो बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैंडफॉर्म्स एंड पीपल जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं इस लैंडफॉर्म को, वो बेसिकली पीपल को वो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स में भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ माउंटेन्स जो हैं वो कम्युनिकेशन सिग्नल के तौर पे बैरियर्स को है, जो वो बैरियर मतलब एक रास्ते का कांटा बन सकते हैं, और येट वैलीज बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर रूट ट्रेड्स, और जो रूट ट्रेड्स हैं वो वैलीज जो होती हैं, जो घाटियाँ होती हैं, बेसिकली उनको क्या है, रूट ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में वो चीज़ें काम आ सकती है। वॉल्केनोज ब्रिंग आउट द डिस्ट्रक्शन येट प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल। वॉल्केनोज से क्या होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बट एज एन एट द लास्ट वो फर्टाइल सॉइल को प्रोवाइड करता है। We have to alterate the environment in big way to serve our purposes. Sometimes we have changed the landform. Farmers have flooded the land and changed it to grow crops. We have built dams or rivers to check floods and produce electricity. But excessive alteration in the landform may have negative effect on us. We are polluting the air and water as well as by emitting harmful byproducts. This disturbing the environment. A land offers us to make our home and gives us 1,000 types of plants live on being sea. ठीक है, जो हम बेसिकली क्या है अपने जो आसपास के सराउंडिंग्स को पॉल्यूट कर रहे हैं बाय आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जो डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है एक ह्यूमन के चीज़ों की वजह से, वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है किसको, अर्थ की मिनरल्स को, और जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो भी एक टाइम पे जो है वो भी रिसोर्सेज जो क्या है फिनिश हो सकती हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, दिस इज़ द ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और हम जो बेसिकली अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और अपने फ़ायदे के लिए जो पेड़ों को काटते हैं, वो भी एक ड्रास्टिक इफेक्ट डाल सकता है किसको, एनवायरनमेंट को। ठीक है, जिसमें एट द टाइम वी शुड रियलाइज एंड वी शुड बी मोर केयरफुल, और जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं नेचर की तरफ से उसको हम इंजॉय कर सकें, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, सो दिस कम्स विद एन अक्रॉस विद द एंड ऑफ योर चैप्टर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, that is chapter number 8, India climate, natural vegetation and wildlife. Okay, so I hope I have cleared this thing till now, and if you have any doubt please do join the doubt class and ask if you have any of so, and आप अपना कोर्स जो है वापस रिवाइज करना आप चालू कर दें, बिकॉज
since we are at the end of this session and this session and semester, so please आप अपने इस कोर्स को जो है वापस रिवाइज करें. जो भी नोट्स हैं आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. आप पर्सनली मैसेज करें. ओके, जिनको मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ, आई एम श्योरली गोना आंसर देम वेरी सून नाउ. एंड अब अपन यही काम करेंगे कि जो नोट्स हैं उनको ग्रुप में सर्कुलेट करेंगे एंड आगे पहुंचाएंगे. ओके, सो टिल देन चिल्ड्रन, यू ऑल टेक केयर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.